हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज का जो हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च। ये जो टॉपिक है पीएचडी के इंट्रांस एग्ज़ाम में भी आता है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, पीजीटी के एग्ज़ाम में। तो जिस भी एग्ज़ाम में जिसके सिलेबस में ये टॉपिक दिया है तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च को समझने से पहले हम अनुसंधान को समझेंगे। रिसर्च क्या है, अनुसंधान क्या होता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है री प्लस सर्च, जो खोज हो गई है उसको और खोजना और ज़्यादा एक्सप्लोर करना। रिसर्च का अर्थ है कि खोजना, सर्च का अर्थ है खोजना, और रिसर्च का जो जिस पे खोज हो गई है, जैसे कोई सिद्धांत बना दिया है किसी वैज्ञानिक ने, उस सिद्धांत के जो नियम बनाए पहले उसने सर्च किया, उसको जनरलाइज किया, जनरलाइज करके जब वो सिद्धांत के नियम बना दिए, उस जो नियम उसने बना दिए हैं उन नियमों की दोबारा से खोज करना। जब अनुसंधान में जब कोई गहन निरीक्षण किया जाता है, जिस समस्या को लिया जाता है उस समस्या को गहन, उसकी डीप, उसका निरीक्षण करना, उसके बारे में सर्च करना, गहन निरीक्षण करना, उस समस्या को स्पेसिफिक बनाना। जिस समस्या को उसने जो अनुसंधान करता है, जो व्यक्ति रिसर्च करना जा रहा है उसको अनुसंधानकर्ता कहते हैं, रिसर्चर। समस्या को विशिष्ट बना देता है, विशिष्ट बनाकर उसके बारे में जो संबंधित क्वेश्चन होंगे उनको बनाता है, उनको जानने की इच्छा रखता है। जो अनुसंधानकर्ता में जो इच्छा आती है, जो उसके मन में जिज्ञासा होती है, उसी जिज्ञासा के आधार पर वो अनुसंधान करता है, उसकी रिसर्च करता है, उस समस्या के बारे में रिसर्च करता है। जो अनुसंधान है उसका कार्य तभी सफल होता है अगर वो उसमें उसकी जिज्ञासा है, उसमें अगर उसकी जिज्ञासा है तो वो अनुसंधान उसका सफल कार्य होगा। जो समस्या का विश्लेषण कर रहा है उसकी जो समस्या है, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, तो इससे संबंधित जितने भी एस्पेक्ट होंगे, जो उससे प्रश्न बनते होंगे, वो उनका सर्वांगीण विश्लेषण करेगा। जो इससे संबंधित उसके दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं कि क्या इसका कारण ये तो नहीं, इसका कारण ये तो नहीं, तो उससे संबंधित जो कारण उसको लगते हैं उन सभी कारणों को वो लेके उनको प्रश्न बना के वो अपनी समस्या, जो समस्या है उस पर रिसर्च करेगा। जब भी समस्या पे रिसर्च करनी होती है उससे पहले वो उससे संबंधित जो भी रिसर्च हो गई हैं, जो रिसर्च हुई हैं, जो अनुसंधान पहले हो चुके हैं, उन अनुसंधानों को वो पढ़ेगा, उनका लिटरेचर रिव्यू करेगा, जो साहित्य बन चुके हैं उनका अवलोकन करेगा। जो ज्ञान पहले से मौजूद है उस ज्ञान को पढ़कर और वृद्धि करेगा, उनमें फिर वो आलोचना करेगा कि यहाँ पे इन्होंने जो रिसर्च की है यहाँ पर उसकी ये कमी रहेगी। जो उसकी कमी रहेगी वहीं से वो अपना एक टॉपिक निकाल के, बेरोजगारी से संबंधित है तो वो बेरोजगारी से संबंधित साहित्य को पढ़ेगा, रिसर्च को पढ़ेगा, जो अनुसंधान हो चुके हैं उनको पढ़ेगा। उनको पढ़ने के बाद जो समस्या उसको लग रही है उससे संबंधित, उसी को वो अपनी समस्या बनाएगा, समस्या को विशिष्ट स्पेसिफिक बनाएगा, स्पेसिफिक बना के फिर वो रिसर्च करेगा। रिसर्च भी दो तरह की होगी सामाजिक अनुसंधान में। आगे मैं सामाजिक अनुसंधान में बताती हूँ। किसी भी क्षेत्र में जब नया ज्ञान प्राप्त करना हो या उस ज्ञान में संशोधन करना हो, जो ज्ञान पहले से है, जैसे लिटरेचर रिव्यू किया, उसमें वो ज्ञान पहले से है, उसके बारे में नियम सिद्धांत बन चुके हैं, उन्हीं सिद्धांत और नियमों को पढ़कर उसको जो उसकी आलोचना की, उस रिसर्चर ने जो उसकी आलोचना कर रहा है उसी आलोचना को वो सही साबित करने के लिए वो अपनी जिस आधार पर आलोचना की वो फिर से रिसर्च करेगा। तो उसको व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रयास से, वैज्ञानिक विधि से उसकी रिसर्च करेगा, वैज्ञानिक विधि से आंकड़े इकट्ठे करेगा, उससे संबंधित उन आंकड़ों को एनालाइज करके फिर एक सारणीकरण बना के उनको टेबल की फॉर्म में रखे, फिर सांख्यिकी में उसका विश्लेषण करके उसको
एक डाटा की फॉर्म में रखेगा। उसी को अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान अन्वेषण होता है कि और ज़्यादा एक्सप्लोर करना, जो नॉलेज है, जो पहले से ज्ञान है उसमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करना और ज़्यादा उसमें खोजना। द न्यू सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार ये डेफिनेशन है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में जो सावधानी पूर्वक खोज करना, कोई वस्तु है या व्यक्ति है या केस स्टडी हो रही है तो उससे संबंधित कोई खोज करना, सावधानी तरीके से सावधानी पूर्वक खोज करना, तथ्यों और सिद्धांतों का पता लगाना, उससे संबंधित जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं उन तथ्यों का, सिद्धांतों का पता लगाना कि उससे संबंधित फिर विषय सामग्री को सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल करना। जिस समस्या, जैसे हमने बेरोजगारी का अगर टॉपिक लिया तो बेरोजगारी से संबंधित, जो उस व्यक्ति से संबंधित उनकी खोज करना, उन तथ्यों को निकालना, कौन कौन से तथ्य होंगे जो कि बेरोजगारी का कारण होंगे, जो बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं, तो उन सिद्धांतों का भी पता लगाना जिन्होंने पहले रिसर्च कर ली है, उससे संबंधित विषय सामग्री को खोजना, जो रिसर्च हो चुकी हैं उनको खोजना, फिर उनकी जांच पड़ताल करना ही अनुसंधान है, रिसर्च है। सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान जो प्राकृतिक विज्ञान है उसमें प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान में पहले प्राकृतिक विज्ञान में रिसर्च हुई हैं, अब है सामाजिक विज्ञान और दूसरा है सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञानों में जो कि प्रकृति से संबंधित हैं उनको प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो प्राकृतिक में उनसे संबंधित जो रिसर्च हुई हैं। सामाजिक विज्ञान जिसमें जटिलता आई है, जो व्यक्ति की घटनाओं से, जो व्यक्ति है उस व्यक्ति से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, सामाजिक जो व्यक्ति का जीवन होता है, उस सामाजिक जीवन में जो घटनाएं, क्रियाएं, जो अंतर क्रियाएं होती हैं, उनसे संबंधित जो रिसर्च होती है उसको सामाजिक विज्ञान में रखते हैं। तो इससे संबंधित जो अनुसंधान है, रिसर्च है, उसको सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान शब्द का जो प्रयोग है वो नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, बल्कि इसके साथ साथ ज्ञान में वृद्धि करना और इस प्रकार से संशोधन करना, नया ज्ञान जब प्राप्त करना। जब हम सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, इस शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो हम नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और उसमें उसके ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ उसमें संशोधन करते हैं। जो ज्ञान की प्राप्ति, जो तथ्य बना दिए हैं, उन तथ्यों को पढ़कर हम ज्ञान की वृद्धि करते हैं। उससे संबंधित फिर जो कमियां रह गई हैं उनको, उससे संबंधित समस्या निकाल के, जो कमी रह गई है जिसकी हम आलोचना कर रहे हैं उसको हम समस्या बनाएंगे। समस्या बनाकर फिर उसमें जो रिसर्च करेंगे उसमें फिर संशोधन करते हैं। तो ये संशोधन करना ज्ञान की पुनः स्थापना करने में किया जाता है, जो सामाजिक अनुसंधान है। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ होता है कि सामाजिक घटनाओं, जो समाज में घट रही घटनाएं हैं, तथ्यों के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान में वृद्धि करना और जिन सिद्धांतों और नियमों का निर्माण किया गया है, तथ्यों और घटनाओं से संबंधित जिन सिद्धांतों का निर्माण किया गया है, उन सिद्धांतों का फिर से पुनरावलोकन करना और उनमें संशोधन करना। जब कोई अनुसंधान सामाजिक जीवन, घटनाओं और सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है तो उसको सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। जब कोई ऐसा अनुसंधान है जो कि व्यक्ति के सामाजिक जीवन से संबंधित है, जब हम व्यक्ति की संस्कृति का अध्ययन करते हैं, संस्कृति तो व्यक्ति के वो सामाजिक जीवन से संबंधित है, तब मूल्यों का, सामाजिक संस्थाओं का, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, परिवार, विवाह, ये सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये किससे संबंधित हैं? व्यक्ति के सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। जो समाज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो उसमें संरचना में, जो समाज की व्यवस्था जिससे बनी रह रही है, उसमें जो संरचना है समाज की जिससे बनती है,
उन संरचनाओं में जो जटिलता है, जब उनसे संबंधित कोई अध्ययन किया जाता है तो उसको सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। बोगार्डस ने डेफिनेशन दी है कि किसी समुदाय सहचर्य में रहने वाले लोगों के बीच में जब क्रियाशील जो अंतर्निहित प्रक्रियाएं होती हैं उनका जब हम विश्लेषण करते हैं उसको सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। बोगार्डस का कहना है कि जैसे कोई समुदाय है, एक समुदाय है उसमें ये लोग रहते हैं, इस समुदाय या कोई समूह है, जिस समाज की हम अध्ययन कर रहे हैं, ये कोई समुदाय हो सकता है पर्टिकुलर या फिर कोई समूह है। जब हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं तो इससे संबंधित, उसी पर्टिकुलर जगह से संबंधित उसमें जो व्यक्ति, जो समूह है, उनकी समस्या को लेंगे। अगर हम इनकी समस्या को ले रहे हैं तो इनकी हम अगर गरीबी, यहाँ पे जो गरीबी है वो किन किन कारणों से जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इनकी समस्या, गरीबी को अगर हम देखेंगे तो इनसे इनकी जो सामाजिक संरचना है, इनका जो सामाजिक जीवन है, इनके बीच में जो अंतर प्रक्रियाएं हो रही हैं उससे संबंधित हम इनका अध्ययन करते हैं। तो ऐसे अध्ययन को सामाजिक अध्ययन कहते हैं, सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। पीबी यंग ने साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च में लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया है कि ये एक विज्ञान के रूप में है जिसका उद्देश्य एक तार्किक, जब हम गरीबी का अध्ययन कर रहे हैं तो तार्किक तरीके से, ये नहीं कि इन लोगों के नज़रिए से देखा जाए कि उसका जो लॉजिक लगता है कि यहाँ बायोलॉजी ज्योग्राफी कोई इंडिकेशन है, ज्योग्राफी के कारण यहाँ पे गरीबी फैल रही है, भूगोलिक कारण है या सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, उन कारणों को, उन तथ्यों की खोज की जाती है, उन तथ्यों का रिसर्च किया जाता है। तो उद्देश्य जो है वो तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धति, सिस्टमैटिक पद्धतियों को बना के नए तथ्यों, उनके कार्य और जिस कारण से ये गरीबी है उसके कारण और प्रभाव को देखा जाता है। तो उनके जो स्वाभाविक नियम है उनका विश्लेषण किया जाता है, जो इस गरीबी में कारण और प्रभाव हैं उसको देखा जाता है, कारण और प्रभाव को देखा जाता है, उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है उससे संबंधित। अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कल हमने ऑनर किलिंग का टॉपिक पढ़ा था। ऑनर किलिंग में तथ्य क्या था? ऑनर किलिंग में तथ्य था कि धारणा, उसके पीछे धारणा है। अगर हम ऑनर किलिंग में तथ्य को देखें तो तथ्य जो हमने लिया धारणा, तो धारणा व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, उसके पीछे जो धारणा है, धारणा यह है कि व्यक्ति अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, धर्म के प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इस तरह के वो कार्य करता है, ऑनर किलिंग का वो कार्य करता है, तो ऐसे वो कृत्य करता है। तो उसके पीछे क्या है? धारणा। जो हमने तथ्य लिया वो धारणा है। तो ऐसे कोई तथ्य जो लिया हमने उसका वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करते हैं। इसी धारणा को अगर हम किसी दूसरे समाज में रखेंगे, किसी दक्षिण एशिया के दूसरे देश में, जैसे अगर इस धारणा को रखें तो वहाँ पे कोई और हो सकता है, उनका धर्म से रिलेटेड हो सकता है, अपने धर्म को उच्च रखना, अपने धर्म की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ऑनर किलिंग की जाती है। तो ऐसे ये जो तथ्य है वो सामान्य है, जो हम खोज कर रहे हैं वो सामान्य होना चाहिए। तो जो तथ्य होगा वो सामान्य होना चाहिए। धारणा इसमें भी ले रहे हैं, इसमें भी हम धारणा लेंगे। तो धारणा के आधार पे जो रिसर्च की जाएगी वो क्या है? व्यक्ति के सामाजिक जीवन से रिसर्च की जाएगी, वो क्या है? सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति: सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों एवं प्रक्रियाओं की व्याख्या करना। जब हम व्यक्ति के सामाजिक जीवन की उसकी जो अंतः क्रियाएं होती हैं, जो प्रक्रियाएं वो कर रहा है, तो उसके व्यक्ति का उससे संबंध होता है। जब वो अंतः क्रियाएं करता है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, समूह के साथ, तो उसका उसके साथ संबंध होता है। तो जो घटना घट रही है, जिस घटना का अध्ययन किया जा रहा है, उससे संबंधित तथ्य, उन प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है सामाजिक अनुसंधान। जैसे दुर्खिम ने
दुर्खिम ने कहा कि जो आत्महत्या है उसमें जो तथ्य है वो समाज है। उसने समाज को इसका कारण माना है। तो उसने तथ्य के रूप में किसको देखा? समाज को, कि आत्महत्या जो तथ्य है उसमें आत्महत्या लेते हैं। आत्महत्या में कहते हैं कि वो जो जिसका प्रभाव है वो क्या है? समाज। तथ्य क्या लिया उन्होंने? आत्महत्या का। आत्महत्या में समाज जो है वो अपना दबाव बना के रखता है। इस कारण से वो जो घटना है वो प्रत्येक समाज में घटती है, तो उसमें जो हावी होता है वो क्या है? समाज। सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन करना। जो सामाजिक समस्या हमने ली है तो उसकी प्रकृति कैसी है, वो कैसी है, तो उसके कारण देखना। जैसे गरीबी का देखा तो गरीबी उस कैसी, लोगों का जीवन कैसा है, उसकी प्रकृति देखना। उसके पीछे जो कारण है, जो छुपे हुए कारण है, आर्थिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक जीवन जो उनका जैसा वो उनका रहन सहन है, वो जो उनका जीवन है वैसा, जो उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं कैसी हैं, उन कारणों का अध्ययन करना। सामाजिक संबंधों के बारे में नए तथ्यों की खोज करना। जो सामाजिक संबंध हैं, जो व्यक्ति के सामाजिक संबंध हैं, उस संरचना से, समाज की संरचना से, उनसे संबंधित नए तथ्यों की खोज करना। जब हम समाज की जो जटिलता है उसका जब अध्ययन करने चाहते हैं तो कुछ नए तथ्यों को बनाना, कि जैसे धारणा बनाई, धारणा जैसे ऑनर किलिंग में धारणा एक तथ्य बनाया, तो उसको तथ्य बना के दूसरे समाज में भी उसको वैसे ही अध्ययन करना, उसका जनरलाइज करना, तो तथ्यों की खोज करना। प्राचीन तथ्यों का पुनः परीक्षण करना और सुधार करना। जो तथ्य जिनकी खोज हो चुकी है उनका भी दोबारा से परीक्षण करना, कि उनकी सत्यता की जांच करना, क्या वो विश्वसनीय हैं, उन पे जो खोज हो चुकी है वो क्या अभी भी रिलायबल है, तो उसका पुनर्निरीक्षण करना। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना, एक सिस्टमैटिक तरीके से उसका अध्ययन करना। पहले सामग्री इकट्ठी करना, आंकड़े इकट्ठे करना, आंकड़े इकट्ठे करके फिर उसका सैंपल, कितना सैंपल लेंगे, सैंपल निर्धारित करना, कहाँ कहाँ से लेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों को बनाना, फिर उनको जांचने की करना, उसको एक सारणी में लिखना, उसकी फिर जांच पड़ताल करके एक उनको आंकड़े के रूप में प्रस्तुत करना, फिर उसको सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग करना। उसको और ज़्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान को और ज़्यादा रिलायबल बनाने के लिए इसका विश्लेषण किया जाता है। उस रिसर्च का सांख्यिकी तौर पे विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। प्राकल्पना की जांच। जो हमने समस्या का अध्ययन करना, जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम पाना चाहते हैं, तो हमने उससे पहले एक हाइपोथेसिस बनाई होती है। जैसे घर बनाना होता है तो घर बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि ऐसा ऐसा नक्शा, ऐसा ऐसा घर होगा। तो ऐसे ही जब जिस समस्या की हम खोज करना चाह रहे हैं, समस्या के बारे में जानना चाह रहे हैं, उससे पहले हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया होता है, ये सैंपल होगा, उससे संबंधित हम यहाँ से आंकड़े इकट्ठे करेंगे, पर्टिकुलर ये जगह होगी, उस निश्चित क्षेत्र में हम आंकड़े इकट्ठे करेंगे। तो वो जो हमने बनाया है, फिर हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, जब हम उनका विश्लेषण करेंगे, फिर हम उस जो हमने परिकल्पना बनाई थी उसकी जांच करेंगे, क्या वो सही है, उससे संबंधित क्या वो जो हमने जांच करनी थी, क्या वही रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या वही रिसर्च निकल के आ रही है, उसकी जांच करना। व्यवहारिक और शुद्ध अनुसंधान। अनुसंधान जो है वो व्यवहारिक और शुद्ध अनुसंधान दो तरीके का होता है। पहला है व्यवहारिक अनुसंधान, दूसरा है शुद्ध अनुसंधान। शुद्ध अनुसंधान वो अनुसंधान होता है जब हम कोई इतिहास के बारे में जैसे जानना चाहते हैं। अगर हम इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो पुस्तकालय में बैठकर वहाँ पे सामग्री इकट्ठी करना, किताबों को इकट्ठा करना, उनसे संबंधित जो भी जिसके बारे में जानते हैं, मान लो गांधी के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे संबंधित उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनसे संबंधित किताबें, उनसे संबंधित जो रिसर्च हो चुकी हैं उनको इकट्ठा करके पुस्तकालय में बैठ के रिसर्च करना, उसके बारे में जानकारी निकालना। शुद्ध अनुसंधान उसके फिर बाद में सिद्धांत बनाना, शुद्ध अनुसंधान में आता है। व्यवहारिक अनुसंधान है, उसके बारे में जानकारी नहीं है तो फील्ड में जाकर उसका
एक व्यवहारिक अनुसंधान करना, रिसर्च करना, फील्ड में जाकर उसके बारे में तथ्य इकट्ठे करना। जैसे बेरोजगारी का बता रही हूँ, बेरोजगारी का जाके अगर प्रेजेंट समय में जिस जगह पे ज़्यादा बेरोजगारी है वहाँ पे प्रेजेंट उस स्थान पर जाकर आंकड़े इकट्ठे करना, वहाँ पे फील्ड वर्क करना, फील्ड वर्क करके वहाँ के आंकड़े इकट्ठे करके उनको एक सारणी में रखना, सैंपल इकट्ठे करना, सैंपल उनमें से देखना कि कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों का प्रभाव देखना। तो ये है व्यवहारिक अनुसंधान, शुद्ध अनुसंधान, जो कि पुस्तकालय में बैठकर किया जाए, जिनसे पुस्तकालय में बैठकर वो अनुसंधान करके सिद्धांत बनाया जाए। सामाजिक अनुसंधान में 2 तरह के अनुसंधान होते हैं। कार्य कारण और संबंध का अध्ययन, जो हम समस्या का अध्ययन करना चाह रहे हैं, उस समस्या का उससे संबंधित जो तथ्य हैं उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव है। 2 वेरिएबल होंगे, एक कारण होगा, एक प्रभाव होगा। तो इसका जो कारण हमने लिया, क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके हम उनके बीच में जो संबंध है उसको जानना अनुसंधान है। नवीन प्रविधियों की खोज करना, कुछ सामाजिक विज्ञान में कुछ ऐसे तथ्य जो कि जिनकी खोज हो चुकी है, उनसे संबंधित अगर हम कुछ खोजते हैं, कुछ नया ढूंढने जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, तो हम उसमें संशोधन करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में नए प्रविधियों की खोज करना, अगर हम कुछ नया खोजने जा रहे हैं, उससे संबंधित कोई भी तथ्य नहीं है, तो उससे संबंधित नई मैथडोलॉजी बनाना, एक नई प्रविधि की खोज करना, नए तथ्यों को बनाना जो कि जनरलाइज हो सके, सामान्य, जिनका कि सामान्यीकरण किया जा सके। सिद्धांतों का परीक्षण करना, जो सिद्धांत बना दिए हैं, जो नियम बन गए हैं, जिन पे रिसर्च हो गई है, उनका परीक्षण करना, क्या वो रिलायबल हैं, वो अभी भी उनमें सत्यता की जांच करना। वैज्ञानिक चरणों का पालन करना, जिस समस्या का अध्ययन करें उनको लॉजिकल तरीके से, बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से, जो स्टेप होते हैं अनुसंधान करने के, उन स्टेप को फॉलो करके अनुसंधान करना, रिसर्च करना ही सामाजिक अनुसंधान है। So friends, thanks. Thank you.